हमारे गांव का नाम लोकनाथपुर है। ये गांव थोड़ा बड़ा होने के कारण यहाँ खेलकूद के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। एक जगह थी गांव के एक कोने में जहाँ एक पुराना ईंट भट्टा था। हमने दादाओं से सुना है कि जब हमारे अब्बू लोग छोटे थे तब वह ईंट भट्टा बंद हो गया था और फिर कभी चालू नहीं हुआ। भट्टे के मालिक भी कुछ समय बाद गुजर गए। उसके बाद भट्टा खंडहर बन गया, सब कुछ नष्ट हो गया और चारों ओर जंगल झाड़ियां उग आईं। जब भी हम उस भट्टे के पास जाते थे तो वहां एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा जाती थी। उसी भट्टे के पास एक बहुत पुराना और बड़ा गहरा तालाब था। तालाब के चारों ओर बांस के झुरमुट और दूसरी तरफ एक बाग था। इस तालाब के बारे में कहते थे कि अगर कोई इसमें नहाने जाता तो पानी में मानव खोपड़ी तैरती हुई दिखती। मेरा नाम ताहसान है और मेरा बचपन का दोस्त साधीन था। हम उस समय लगभग 7 साल के थे। एक बार साधीन अपने चाचा के साथ गाय को नहलाने के लिए उस तालाब पर गया। लोग उसी तालाब में कभी कभी नहाते और गायों को भी नहलाते थे। साधीन का चाचा गाय लेकर पानी में उतरा और साधीन तालाब के किनारे खेलने लगा। कुछ समय बाद साधीन गायब हो गया। उसके चाचा ने चारों ओर ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तालाब की कुछ जगहें बहुत गहरी और खतरनाक थीं। उसी समय वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। उसने तालाब में साधीन की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि पानी के अंदर उसके पैर से कुछ टकराया। जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह साधीन था। साधीन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। गांव के लोग मानते थे कि भट्टा के खंडहर में जिन्हों का बसेरा था। जो लोग उन्हें परेशान करते थे उन्हें वे डराते थे। एक बार दोपहर में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भट्टे के पास मिट्टी काट रहा था। वहां एक पहाड़नुमा मिट्टी का ढेर था। मिट्टी काटते काटते अचानक वह ढेर उसके ऊपर गिर गया। उसका हाथ पैर बुरी तरह टूट गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे भूतिया और अजीब घटनाएं अक्सर होती थीं। लोग बिना जरूरत उस तरफ नहीं जाते थे। अगर कोई तालाब में अकेले नहाने जाता तो उसे भी डराया जाता था। एक दिन 50 से ज्यादा साल की एक बुजुर्ग महिला जो अच्छी तरह से देख नहीं सकती थी, नहाने के लिए तालाब पर गईं। जाने से पहले उन्होंने अपनी बहू को कह दिया था कि खाना तैयार रखना, मैं नहा कर आती हूं। तालाब के पास एक आम का बाग था। बाग में एक आदमी बकरियों के लिए पत्ते तोड़ रहा था। उस जगह से तालाब साफ दिखाई देता था। उसने देखा कि तालाब में एक महिला नहा रही है। करीब 10 मिनट बाद उसने फिर से तालाब की ओर देखा और पाया कि वह बुजुर्ग महिला हाथ पैर मार रही थी, जैसे कोई उसे डुबो रहा हो। थोड़ी देर में महिला पानी में डूब गई। उस आदमी ने तुरंत घाट से उतरकर गांव के लोगों को बुलाया। सबने महिला को बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। कुछ देर बाद उसका शव पानी के ऊपर तैरता हुआ मिला। इन डरावनी घटनाओं के कारण लोग अब भी उस तरफ नहीं जाते, न नहाने के लिए और न ही घूमने के लिए।